पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर को नून लीग का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन बतौर पार्टी नून लीग के साथ था। मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। 2024 में भी फॉर्म 47 की हुकूमत बनी थी। ये खैराती मैंडेट से इक्तदार में आए हैं। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धूप में बारिश नजर आ रही थी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने कौम को गुमराह किया। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी तस्लीम करे, बारिश को जवाज ना बनाए। बिलावल को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिलावल से गलत और जज्बाती बयान दिलवाए जाते हैं जिस पर बिलावल को सफाइयां देनी पड़ती हैं। यह भी कहा गया कि सदर आज़ाद कश्मीर पर फायरिंग हुई, फिर कहा गया कि धक्कम पेल हुई है। हर इलेक्शन में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 20,000 वोट हासिल किए। पाकिस्तान की पहली पार्टी देखी जो इस बात पर खफा है कि टर्नआउट क्यों ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर असेंबली इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिलने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की वफाकी वजीर अमीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज़ाद कश्मीर में 23 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। नून लीग ने दूसरे मरहले में 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाया। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान से जंग नहीं मुआहिदा चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले रोकने का कहा। ईरान ने भी कहा कि अब हम मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हमारी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान इस वक्त ईरान में हैं। अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। जहां ज़रूरत हो कतर मदद फराहम करता है। चीन कशीदगी कम करने में मदद की कोशिश कर रहा है। ओमान के साथ आबना हुर्मस के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों में तेज बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। ढोका खब्बा की मरकजी शाहरा पानी में डूब गई। पानी आबादी में दाखिल। पानी जमा होने से मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस को पानी से निकाला। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़े रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा। गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। गुजर खान पिंड दादन खान मलिक बाल। मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2105 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,200 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983 में उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महाफिल-ए-नात, कवाली और जिक्र अज़कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा। अमरीकी फौज ने 30 जुलाई को ईरान के जजीरा किस्म पर 900 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 84 अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल सबसे बड़े रिवायती बमों में से एक है। ईरान पर हमले में मुमकिना तौर पर 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 हम बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों से ईरान में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए थे।
रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूस का यूक्रेन के 1000 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी फौजी एयरफील्ड और एक रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब रूसी जोहरी इदारे के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले से एटमी प्लांट के पावर यूनिट्स को मिलाने वाला कॉरिडोर मुतासिर हुआ। सूडान के सूबा शुमाली दारफोर में अदालत पर हमला मुकदमात की समाअत के दौरान 37 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। 4 कबायली रहनुमा और रैपिड फोर्सेस के 2 कमांडर भी मारे गए। अप्रैल 2023 से फौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। कनाडा और फ्रांस के जंगलात में खौफनाक आग। कनाडा के शहर वर्नन में मुतअद्दिद मकान जलकर खाक हो गए। तेज़ हवाओं की वजह से आग के शोले तेज़ी से फैलने लगे। हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। फ्रांस के जनूबी शहर में मोटरवे पर गाड़ी में लगने वाली आग जंगल तक फैल गई। आग बुझाने के लिए 280 फायर फाइटर्स और 12 तैयारे तैनात। हज़ारों एकड़ रकबा जल गया। यूनान में जंगलाती आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक। मरने वालों में डेनमार्क का पायलट और यूनानी फायर सर्विस अफसर शामिल। बरतानवी पायलट और यूनानी अमले का रुकन हादसे में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा एथेंस के मगरिब में वाक़े साहली इलाके में पेश आया। भारतीय रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 2 अफराद लापता। आसाम में 11 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर। 2530 मकानात तबाह हो गए। भारतीय रियासत केरला में भी शदीद बारिशों और सैलाब से 8 अफराद हलाक। केरला के कई अजला के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश के शिमाली अजला में आइंदा 72 घंटों के दौरान सैलाब का खदशा। चीन में सैलाब से हलाकतों की तादाद 25 तक पहुँच गई। 23 जख्मी हुए। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 983वें उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महाफिल नात, कवाली और ज़िक्र अस्कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूधी सबीलों का इंतज़ाम। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ामात। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा।